हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं राजस्थान एलडीसी मैथ्स। और आज हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है, मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। और इनसे जो डेविएशन आता है, विचलन आता है, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। सब लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। जी हाँ, ठीक है। तो बेसिक ये होता है, बेसिक से ही करेंगे, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। सब लोग आइए, अच्छे से सब चीज करने वाले हैं, सबको समझ में आएगा भी, ठीक है। चलिएगा, तो बात इतनी सी है कि सर ये क्या होता है, मीन क्या होता है, ठीक है, और ये सर ये मीडियन कैसे निकलता है ना, और मॉड कैसे निकलता है, और इन तीनों में आपस में क्या संबंध होते हैं, और डेविएशन क्या कहते हैं, विचलन को कैसे निकालेंगे। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं। बस इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। ध्यान देना यहां पे, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं आपके सामने चीजें स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मीन के बारे में बताने वाला हूं कि मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है। जिसको पता है वो बता सकता है कि माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है। तो अगर मैं डिस्कस करूं कि माध्य क्या होता है, तो जो भी आपके सामने एंटिटीज दे रखी होंगी, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो उनका सम करना अपॉन उस जितने भी हैं वो एंटिटी, उनका डिवाइड करना, नंबर्स का डिवाइड करना, उनका सम करना और उन नंबर का डिवाइड करना, जितने भी नंबर हैं, ये आपका मीन होता है। सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। इसको और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से समझ सकते हो। तो क्वेश्चंस में जैसे कि ले लेता हूं, क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैंने आपसे ये कहा है कि 8, हाँ, मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, ये यहां से ले लेते हैं क्वेश्चन। 5, 8, 10, 15, 7 और 20 ये आपके सामने एंटिटीज हैं। इसका आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। मीन आपको इसका निकालना है। तो जल्दी से चीजें समझते हुए चलेंगे, हर चीज को समझना है। देखो, जो भी चीज बनती है, क्वेश्चन जिस पे बनते हैं, उसकी बेसिक टर्म आनी चाहिए कि माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य बताइए जल्दी से, फटाफट इसका जल्दी से माध्य बताइए। सम अपॉन नंबर, मतलब जो भी आपके सामने ये अंक दे रखे हो या फिर ये कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, माध्य अगर निकालना हो तो इन सभी का जोड़ करके, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 का भाग दे देना है, ठीक है। तो मैंने देखा 15 और 8 और 7 15, 30, 30 और 30 60 और 65, 65/6 यही हो रहा है ना। देखिएगा, 8 और 7 15, 15 30, 30 और 30 7 और 65/6, ठीक है। तो 65/6 आपका आया है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो ये आपका क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। यहां तक समझ में आ गया? तो आप माध्य समझ गए कि कैसे निकालना होता है। क्लियर है ना। अब आती है बात माध्यिका पे। माध्यिका बहुत एक ही टर्म में सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये माध्य आपने निकाल लिया है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरे प्यारे भाइयों, माध्यिका बताओ कि इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका मीडियन क्या होगी, चलो बताओ। नहीं पता किसी को, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको हर चीज। आपके सामने यही अंक है, 5, 8, 10, 15, 7 और 20 ये आपके सामने दे रखे हैं। तो माध्यिका जब निकालोगे, माध्यिका की बात मैं कर रहा हूं। जब माध्यिका निकालोगे तो पहले ये देखना है कि ये जितने भी नंबर हैं, क्या आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। जल्दी से मुझे बताओ कि ये अरेंज हैं असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ या ना। जी हाँ, बताइए जल्दी से बताओ कि क्या ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो, आरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे से बड़ा चलना है। आप कहोगे कि सर नहीं है, तो माध्यिका जब भी आप निकालोगे, मीडियन जब भी आप निकालोगे, आपको दिए गए नंबरों को आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं है ना, तो जमाते हैं। कैसे? 5, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 15 और उसके बाद 20। अब हमारा काम आसान हो गया है। ये आपका माध्यिका निकालने के लिए उचित क्रम है। क्या क्रम है? उचित क्रम है।
माध्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है आरोही क्रम की, लेकिन जब भी आप माध्यिका की बात करोगे तो आपको जो भी नंबर है ना उनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा जमा दिया मैंने, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ये कहता हूं कि सर माध्यिका कैसे निकालोगे, तो मैंने गिना 1 2 3 4 5 6, n बराबर मेरा कितना है जल्दी से बताओ, n बराबर मेरा 6 है ना। जब भी आपका n सम हो जाए, इवन हो जाए, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लेना, जब भी आपका n सम हो जाए, इवन हो जाए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका 6 का आधा करोगे, 6 का आधा क्या होगा, तीसरा पद, और उसका अगला चौथा पद, 6 का आधा तीसरा पद और उसका अगला चौथा पद बटे 2 माध्यिका होती है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इवन नंबर हो तो दिक्कत है, अगर विषम होगा तो और आसान हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर सम आ जाए तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 सम आ रहा है, तो 6 आया, 6 का आधा तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद कौन सा है 8, और उसका अगला 10 का जोड़ दो, बटे 2 कर दो, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी 18 बटे 2 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। यहां किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बताओ। मेरे प्यारे अरविंद भाई देखो, आपके बहुत भाई कह रहे हैं कि सर स्लो पढ़ाना, आप कह रहे हो फास्ट पढ़ाओ, सर करे तो क्या करें, तो मेरे स्पीड से चलने दो, जो चल रहा है वो बता रहा हूं, मजा आएगा ये गारंटी है, समझ में आ जाएगा, जो भी दिक्कतें सारी सॉल्व हो जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर अगर आपकी कोई नंबर आ जाए, क्या माध्यिका निकालने वाली बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 3 6 7 15 8 9 18 17, ठीक है, इसका मुझे और 17 और दे दिया मैंने आपको 5, ठीक है। चलिए इसका मुझे माध्यिका निकालनी है, मुझे इसकी माध्यिका निकालनी है, ये बता दो, बस बता दो यारों, चलो चलो मेरे दोस्तों बताइए कि क्या होगा माध्यिका, इन नंबर्स की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से चलना है, हाँ बहुत सही तरीके से चलना है। सबसे पहले जो ये अंक हैं दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले ये देखो कि क्या ये उचित क्रम में है, क्योंकि जब माध्यिका हम निकालेंगे तो हमारा क्रम क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलोगे, सब लोग बोलोगे जल्दी से कि क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, पहले तो गलती ना करें मेरे प्यारे भाइयों, जो चीजें हैं वो ध्यान रखें, माध्यिका जब भी निकालना हो तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। तो मैंने देखा 3 सबसे छोटा है, इसके बाद 5 6 8 9, इसके बाद हो जाएगा आपका 15 17 और 18, ये मैंने जमा दिया मेरे प्यारे भाइयों। कोई किसी को दिक्कत, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना भूलना नहीं, ठीक है। अब आपके सामने n कितना है, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे n आपका 9 आ गया, जो कि अपने आप में क्या है, विषम है, और है। अगर और आ जाता है n तो हमारी माध्यिका क्या होगी, कुछ नहीं होगी, n में 1 जोड़ दो, क्योंकि n बटे 2 करोगे तो 4.5वां कोई पद होता है क्या, नहीं होता ना, इस लाइन में देखना है। तो आपको n में 1 जोड़ना है, 10 बटे 2 5वां पद, मतलब n + 1/2वां पद आपका आंसर हो जाएगा, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो आप आंसर दे दोगे कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 7 भी है क्या, ओके ओके सॉरी, यहां पे 7 भी है, तो मैं 7 भी लगा देता हूं, 7 8 9, 8 भी है 9 भी है, फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि n + 1 है 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 8, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, चलेगा। चीजें क्लियर है ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। 8 सबका आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, यहां पे 7 मिसिंग है, तो मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है,
7 लिख दिया है, आंसर आ चुका है। किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सबको, ठीक है। हाँ, तो अब आपके सामने एक और चीज आती है, सर बहुलक बता दो यार, बहुलक क्या होता है ना। बहुलक को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। बहुलक को क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, है ना, छोटे से एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे कि आप चीजें समझ सकें। चलिएगा, बहुलक क्या होता है, मैंने आपको कोई नंबर लिख दिया 3 3 4 4 5 4 7 7 8 8 9 9 9 7 1 2 3 4। मुझे इसका मॉड निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक वो होता है जो नंबर अधिकतम बार रिपीट हुआ है। बहुलक वो है जो नंबर अधिकतम बार रिपीट हुआ है, वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो आपको वो नंबर निकालना है जो अधिक बार रिपीट हुआ है, ठीक है, अधिक बार रिपीट हुआ है, वही आपका बहुलक है डायरेक्ट। तो आप करिए, जिसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो मैं यहां देख रहा हूं कि 3 तो मेरा आया है 3 बार, 4 मेरा आ गया 1 2 3 4 बार, ठीक है, और 9 मेरा 2 बार, और 8 9 मेरा 3 बार आया है, 7 मेरा 3 बार आया है। तो मैं यहां कह सकता हूं जो 4 होगा मेरा हो जाएगा बहुलक। क्यों? क्योंकि 4 मेरा अधिकतम बार आया है, 9 नहीं आया। तो 4 आया ना, देखो 1 2 3 4 बार। 9 कितनी बार आया, 3 बार ही आया सिर्फ 9, ठीक है। तो समझ में आ गया कि बहुलक क्या होता है। क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट? जल्दी से मुझे बताएं, क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट माध्य के, माध्यिका के और बहुलक के? क्लियर हैं? जल्दी से बताइए, क्लियर है ना सारा कंसेप्ट? जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, है ना। चलिएगा, अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं, ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि 3 गुणा माध्यिका। अभी चीजें पता लगेंगी आपको, ये लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस में कराऊंगा और इस बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये पहला है, जल्दी से लिख लें इसको। क्या होता है मैं बता देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, मॉड प्लस 2 इंटू मीन। चलिए, अब आपसे बोला जाता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है? हाँ, क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है कि आपको माध्य ज्ञात करना है, आपको माध्य निकालना है, मीन आपको निकालना है, और उन नंबर्स का बहुलक आपको दे दिया होता है। बहुलक आपको दे देता है 10, बहुलक आपको दे देता है 10, और आपको माध्य का मतलब मीडियन आपको दे देता है 30, ठीक है। मीडियन आपको दे देता है 30, तो आपको माध्य निकालना है। मोड आपको दे दिया है 10। चलिएगा मेरे प्यारे भाइयों, आंसर निकालिए। हाँ, तो ऐसे प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो ये पहला एक फॉर्मूला होता है जो जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पता होना। हाँ, क्लियर है? मैं सारे एग्जाम्पल दोबारा करवाऊंगा, तो कोई घबराए नहीं, ऐसा ना सोचे कि सर ने आगे बढ़ गए, ठीक है ना। मैं सारी चीजें दोबारा लेने वाला हूं, टेंशन ना लो, सारी चीजें क्लियर करूंगा। आंसर आ गया है कैसे? बहुलक हमें पता होगा, माध्यिका हमें पता होगा। अगर माध्य पूछ ले तो क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुलक की जगह 10 रखिए। ये इधर घटना है, किसमें से 30 या 90 में से 10 जाएंगे तो 80 बचेंगे, और 80 बटे 2 करोगे तो आप 40 आंसर दे दोगे। 40 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बस इसको दिमाग में बस आपको सेट करना है। और क्या हो सकता है सर? चलिए, कुछ इंपोर्टेंट और फॉर्मूले हैं, उनको भी लिखा देता हूं, लिख लेना मेरे प्यारे भाइयों, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। मॉड जानते हो ना, बहुलक को कहते हैं, मॉड बहुलक को कहते हैं, प्लस 3 गुणा मीन माइनस मीडियन।
बराबर मीन। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला बन जाता है अगर आपसे बोल दे कि मीन और मतलब माध्य और माध्यिका का अंतर आपको दिया गया हो और आपसे पूछ ले कि बहुलक क्या होगा और माध्य दे दिया गया हो, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं कई बार। तो आपको इन चीजों को मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊंगा माध्यिका और माध्य दोबारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देख लीजिए, इनको लिख लें पहले, मैं बता दूंगा दोबारा, टेंशन ना लें। माध्यिका और इसको कहते हैं माध्य। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। और एक तीसरा फॉर्मूला इसका बनता है मीडियन बराबर मॉड प्लस 2/3 मीन माइनस मॉड। मीन माइनस मॉड मतलब अब की बार मीन और मॉड में दे दिया आपको, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, थोड़ा कट रहा है, तो मॉड प्लस 2/3 मीन माइनस मॉड। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? हाँ। तो गाइस पहले चीजें समझ लो, इनको ध्यान से देख लो, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद माध्यिका और माध्य से और बहुलक से विचलन के क्वेश्चन करने वाले हैं, और उससे पहले हम समझेंगे भी इन चीजों को। ये चीजें क्लियर हो गई हैं? मैं अब आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर आपको मीन माइनस मीडियन दे रखा है, मतलब मीन माइनस मीडियन दे रखा है, ना कि मीन माइनस मॉड दे रखा है, तो पता कैसे चलेगा? अगर ये दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। क्लियर बात है? बहुत ही सिंपल चीजें बन जाती हैं। आपको दे दिया 5, ठीक है, और आपसे पूछा है कि आपका मॉड कितना होगा, बहुलक कितना होगा अगर आपका माध्य 45 है तो। चलिए जल्दी से आंसर निकालिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे आएंगे, इसलिए बता रहा हूं कि हमें अंदाजा कैसे लगेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से गाइस, है ना, कम ऑन आंसर दीजिए अपना, जिससे कि चीजें समझ पाए और आंसर दे पाए अच्छे से। जल्दी से अच्छा लग रहा है लाइक करते रहें, जो 1073 स्टूडेंट देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है लाइक करते रहें, इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन को देखने पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो आपको अंक देगा, वो आपको डायरेक्ट डेटा भी दे सकता है, और इसको कैसे हल करा जाता है, ये फॉर्मूले के थ्रू हल किया जाता है। तो आप आंसर दे सकते हैं, जब आपको माध्य पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मीन और मीडियन का अंतर दे रखा है, जो कि सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है। समझ रहे हो ना क्यों लगा ये? तो यहां देखेंगे 5 या 15, 45 में से 15 जाएगा तो मॉड आ जाएगा मेरे पास 30, मॉड आ जाएगा मेरे पास 30। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिएगा, ना होगी और ना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम चीजें और देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं आपको। हाँ चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, 18, 17, 15, 21, 16, 13, 22, 25, 28 और 5 सारे नंबर दिख रहे हैं? देख लीजिए, 18, 17, 15, 21, 16, 13, 22, 25, 28 और 5 ये आपके दे रखे हैं, कोई नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे आप एक एक करके चीजें निकालते जाओ। माध्य बताओ, माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा? चलो गाइस, मीन बताओ क्या होगा? जल्दी से आंसर निकाला जाए, इसका मीन क्या होगा? तो मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ना है और कितने हैं उनका भाग देना है। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, सबको ऐड कर दीजिए और 10 का भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं, 10 का भाग दे दीजिए। जोड़ने में गलती ना करें, बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि जोड़ने में गलती बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, तो आप जब इसका सम करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 2 20 और 3 23 और 6 29, 29 और 30, 30 और 5
35 और 7 अपने 42 और 8 50 जीरो, कैरी आया 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 180 आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों। सम बटे 10 करोगे तो आपका जो माध्य आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। यहां तक किसी को शंका नहीं। अब मैंने इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया कि माध्य का बता दो ना मेरे प्यारे भाइयों, माध्य का बता दो, मीडियन क्या होगा। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ये सही क्रम में अरेंज है माध्यिका के लिए? क्या ये माध्यिका के लिए सही क्रम में अरेंज है या नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे, है या नहीं है? नहीं है ना, तो इसको अरेंज करो। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में अरेंज करो, तभी आप माध्यिका निकाल पाओगे, तभी आप माध्यिका निकाल पाओगे। तो विचलन तो देखो इतना आसान काम है, ये काम सीख लो बस, ठीक है, चलेगा। तो माध्यिका भी निकलती आ रही है मेरे पास और सही चीज निकाल रहे हो, अच्छा लग रहा है ना। तो कैसे निकालोगे? यहां पे इनको अरेंज करेंगे, 5, ठीक है, 5 13, ठीक है, 5 13 15 16 17 18 21 22 25 और 28, ये मैंने अरेंज कर दिया यहां पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने इसको आरोही क्रम में जमा दिया, आप भी जमा सकते हैं। अब यहां मुझे पता लगा n बराबर 10 है, तो मेरे प्यारे भाइयों दिमाग में सोचो, जब ये मैंने बताया था कि सम आ जाए तो इसका बटे दो, मतलब 5वां पद और उसका अगला पद बटे दो, तो 5वां 1 2 3 4 5 तो 17 और उसका अगला 18 बटे 2 आपकी माध्यिका होती है, जो कि 35 बटे 2 17.5 आ जाएगा, 17.5। तो मेरे प्यारे भाइयों क्लियर हो गया। माध्यिका में अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? क्या करना होता है? अरेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, चलेगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं जिससे कि आप कर पाए, है ना, उम्मीद तो यही है कर पाएंगे। मैंने क्वेश्चन रखा है 8 11 12, 8 11 12 16, 16 प्लस x, 16 प्लस x और 25, ठीक है, 20 और 30, 16 प्लस x 25 20 और 30, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ गया। और आपको बोल रखा है कि माध्यिका दे रखी है 18, माध्यिका आपको दे रखी है 18, तो x का मान ज्ञात करो। चलो, आपको मीडियन दे रखा है 18, तो x का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी इस बात से है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, करना है, ट्राई करना है, करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। ये आपके सामने नंबर दे रखे हैं, माध्यिका आपको दे रखी है 18, माध्यिका आपको 18 दे रखी है, x का मान निकालना है। चलो गाइस करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए बता रहा हूं, है ना। चलिए करिए, टेंशन ना लीजिए, आंसर आएगा भी, ठीक है। आंसर आ रहा है 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं कैसे, क्या मैं इसको अरेंज कर दूं? अरेंज है क्या ये? 11 12 16, 16 प्लस x अरेंज नहीं है, क्योंकि 20 आगे आएगा, 20 आगे आएगा और 25 पीछे चला जाएगा, इसलिए मैंने अरेंज कर दिया इसको आरोही क्रम में। यहां तक बात समझ में आई? अरेंज कर दिया। यहां पे मेरे को कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो n बराबर मेरा 4 हो जाएगा, और चौथा और पांचवा, तो चौथा पांचवा कौन से हैं? ये और ये, बटे 2, बटे 2, तो इसका बटे 2, इसका बटे 2 और उसका बटे 2, सीधी सी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं 32 प्लस x बराबर 36, तो x बराबर 4। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलो, मेरा प्रश्न आपसे अब ये है कि क्या, मेरा प्रश्न आपसे ये, दिमाग से सुनना, क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना आपको है, आंसर भी आपको देना है। जो सजग हैं, जो देख रहे हैं, वो दोनों देखिएगा। क्या आपके, मैं यहां पर अगर इन नंबर्स को चेंज कर देता हूं, मैंने कह दिया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठवां पद, सातवां पद और आठवां पद, मेरी बात सुनते रहना, इसकी जगह में अगर कुछ भी अगर ऐड कर दूं,
कुछ भी ऐड कर दूं, मतलब मैं यहां 87, 88, 89 भी लगा दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपकी माध्यिका में कोई परिवर्तन आएगा? ये मेरा प्रश्न है आपसे, आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने उन 6वें, 7वें और 8वें पद की बजाय यहां पर 3 पद अलग से लगा दिए हैं, 3 पद अलग से लगा दिए हैं। क्या माध्यिका में कोई परिवर्तन आएगा? जी बिल्कुल, जल्दी से बताइए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ माध्यिका में सिर्फ पदों की बात होती है। अगर माध्य आ जाए तो माध्य की तो नींव ही हिल जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पद में माध्य कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि माध्य में सभी पदों का योग होता है और उनका डिवाइड होता है। दिमाग में टेंशन क्लियर हो रही है? जो टेंशन होती है माध्य का और माध्य से संबंधित, वो समझ में आ गया। कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। चलिए, यही बताना चाह रहा था। अगर हम यहां चेंज कर दें तो यहां पे 3 पदों को मैं लिख देता हूं 18, 19 और 20, तो भी चेंज होगा क्या? तो भी चेंज नहीं होगा। तो बात ऐसी है, आप जब भी अरेंज करेंगे तो इन चीजों को दिमाग में सेट करके रखिए ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यही बात है अच्छा समझने में और बुरा समझने में। जो बारीकियां हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना, आपका 9 अगस्त को पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। मतलब जो आपका पेपर हुआ था ना, तब पूछा गया था 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ही पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन, याद हो अगर किसी को तो, है ना। 36 कहां से आया मेरे प्यारे भाइयों? अगर कोई आपको समझ में आ चुका है 36 कहां से आया, तो उस भाई साहब को समझा दीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाए उनका कंसेप्ट भी। अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको देना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 25, 31, 32, 37, 37, 19, 32, 37, 39, 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 42, 43, 45, 46। अब फटाफट से 2 सेकंड में माध्यिका बता दो इसकी और माध्य बता दो, दोनों चीज बता दो, माध्यिका बता दो और माध्य बता दो। चलेगा, ये काम आप कर दो, जिससे कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और आगे मैं विचलन की तरफ चल सकूं आपके लिए। विचलन निकालेंगे फिर हम लोग, ठीक है ना, और 2-4 क्वेश्चन भी और करा देंगे, टेंशन ना लीजिए इस चीज का। बहुलक के भी क्वेश्चन कराने हैं, टेंशन ना लें। चैप्टर कल भी चलेगा। चलिए, तो माध्यिका की जब बात की गई है, पहले तो ये चेक किया जाए ये आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में? आरोही क्रम में है ना, इधर उधर अरेंज है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। तो इधर अरेंज तो पूरा है, तो मुझे क्या करना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे मेरा n कितना आ गया? 9 आ गया। जब भी मेरा n 9 आ जाएगा तो मुझे क्या करना है? ये विषम आ गया। दोस्तों जिनको विषम में दिक्कत है वो समझ लो, अगर विषम आ जाता है तो क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ दो जिससे 10 हो जाए और बटे 2 कर दो, 5वां पद आपका आंसर आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 39 आपका माध्यिका हो जाएगा। 39 माध्यिका हो गई, ठीक है। चलेगा, क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब मीन निकालना है। मीन का क्या करना है? मीन तो अलग चीज है ना यार, मीन में सबको ऐड करो, तो 6 और 5 11 और 3 14 और 2 16, है ना। 16, 16 और 9 हो जाएगा आपका अपना 25, 25 और 7 32, 32 और 2 34, 35 और 5 40, 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22 और 4 26 और 4 30 और 4 34, 340 बटे कितने हैं? ये 9 है। 340 बटे 9, 10 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है। 340 बटे 9, एक बार चेक कर लीजिए आप। 350 आ रहा है, 340 आ रहा है, ये चेक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 340 ही आ रहा है ना? 340 बटे 9, कोई 540 ला रहा है, कोई 440 ला रहा है, ठीक है। चेक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना। 340 बटे 9 इज राइट, गॉट इट। किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा लग रहा है? 1200 लोग देख रहे हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अब आप खुद बताइए, मीन और मेडियन दोनों में अंतर समझ में आ गया या नहीं आया? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे विचलन भी पढ़ाना है आपको, डेविएशन भी पढ़ाना है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, अब मैं ये आपसे कह देता हूं, अब डेविएशन पढ़ने वाले हैं। डेविएशन क्या होता है? विचलन होता है। डेविएशन क्या होता है? विचलन होता है। अब ये किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। विचलन क्या होता है? समांतर माध्य द्वारा, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। पहला पॉइंट ये है, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। ठीक है, इसकी हिंदी में आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मतलब समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। देखो कितना सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट बस इतना है कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतनी सी बात है। सच में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। हाँ चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 2 8 3, 7 2 8 3 5 4 6, 5 4 6। और आपका प्रश्न ये है, ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न ये है 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत नहीं, 7 है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से भी ले सकते थे अपन, फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रश्न ये है, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो मेरे प्यारे भाइयों, है ना, डेली क्लास होती है, डेली 1 बजे क्लास होती है, आप आइए, क्योंकि अब मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, आपको पता है, जो कि आपके जो 9 सितंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलिएगा, मैंने ये पूछा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन याद है ना, इनका समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन आपको बताना है। जल्दी से बताओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये आपसे कह रहा हूं कि प्लीज मेरे प्यारे भाइयों, पहले समांतर माध्य तो निकाल लो, पहले अरिथमेटिक मीन तो आप निकाल लो। ये काम कर तो सकते हो, ये तो काम करो यार, पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। चलिए अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, पहले माध्य निकालो पहले। तो मैंने देखा 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा अपना 28, 28 और 7 35, और 35 में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे दिया तो आपका माध्य कितना आ गया 5 आ गया। माध्य तो 5 आ गया सबका निकल के। मीन निकाल सकते हो ना, किसी को कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मेरा 5 आ गया, लेकिन क्वेश्चन सर ने ये नहीं पूछा कि इसका मीन क्या है, ना कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि इसका मीन क्या है। क्वेश्चन ये है कि समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन निकालना है। जब भी आपके मेरे प्यारे भाइयों विचलन की बात आ जाए, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन की बात आ जाए, तो विचलन निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 5 है ना, ये आपका माध्य है, माध्य विचलन मतलब जो ये अंक है ना, इनमें से एक एक बार इसको घटाते जाओ। तो 7 में से 5 गए तो 2, प्लस 2 में से 5 गए तो 3। हां, हमेशा प्लस लेना है। अगर ये नहीं कहा गया हो कि आपको बीजगणितीय योग निकालना है, अलजेब्रिक सम, अगर ये नहीं कहा गया है तो बीजगणितीय योग निकालने के लिए नहीं कहा गया है तो सारे प्लस लेने हैं। तो मैंने क्या कहा, 7 में से 5 2 आया, 5 2 में से मतलब 5 बड़े में से छोटा, 5 में से 2 3, यहां से आ जाएगा फिर 3 आपके सामने, ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपके 1, ठीक है, और ये कितना आया मेरे पास 3 और 3 6, और 3 9 और 1 10, तो 10 आया। और 10 को आप कितनी संख्याएं 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 10/7। ये आपका है, क्या है, समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन। क्लियर हो गया है ना। दिमाग में टेंशन मत लो, नहीं समझ में आता यही क्लियर करो। मैंने क्या किया, पहले मैंने माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद जो ये मेरे अंक थे उनमें से एक एक करके घटा दिया।
बड़े में से छोटा लिया क्योंकि मुझसे ये नहीं बोला गया है बीजगणितीय योग। अगर बीजगणितीय योग बोला जाता है तो समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन हमेशा 0 होगा। इस बार प्रश्न आया है, इस बार ही प्रश्न आया है, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 है तो 12 कर देते हैं, 3, हाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ओके 2 और है ना, 2 और है, ये आ गया अपना 2, ये 3, ये 3, ये 2, 2 और है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 0 और 1 और 1, तो 3 3 6 और 4 10 और 2 12, 12/7, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चीजें क्लियर हैं, ठीक है। मैंने जो 2 स्टेटमेंट बोले आपको क्लियर हो रहा है। मैंने 2 स्टेटमेंट क्या बोले थे कि समांतर माध्य द्वारा लिया गया माध्य विचलन 0 कब होता है, बोलिए जल्दी से बोलिए, मैंने बताया था अभी 0 कब होता है, कब होता है, जब आपसे कहा गया हो कि बीजगणितीय योग निकालना है ना। अगर नहीं कहा गया है तो आपका आराम से प्लस प्लस लेके करो। डाउट क्लियर हो गया? हाँ चलिए, डाउट क्लियर है? हाँ ठीक है, क्या हो गया, अब सब सही तो है, चलिएगा बिल्कुल अब सही आ रहे हैं। चलो डाउट क्लियर हो गया ना। अब माध्यिका की बात कर लेते हैं, माध्यिका द्वारा लिया गया माध्य विचलन, और ज़्यादा बड़ा कोई कंसर्न नहीं है उसमें भी। हाँ तो वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, 25 31 25 31 32 37 32 37 39, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे कि आप डायरेक्ट कर पाए। 39 42 43 45 46 45 46। इसका क्या हुआ, सेकंड टाइप क्या होता है डेविएशन में, सेकंड टाइप मैंने बताया था, डेविएशन में सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, माध्यिका द्वारा लिया गया माध्य विचलन, मीन डेविएशन बाय मीडियन, चलेगा। है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें, बहुत बढ़िया। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं क्लास में और बहुत अच्छे से चीजें करते हैं। इन चीजों को करें। यहां पे देखो क्या करना होता है, पहले हमने वही माध्य निकाला, यहां पे भी वही निकालो। इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, मीडियन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्यों, कैसे निकाला, कैसे निकाला, जल्दी से सोचो। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है। n बराबर अगर 9 होता है तो हम अगर माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या क्रम में है। जी बिल्कुल आरोही क्रम में है, हाँ है, आरोही क्रम में है। तो n बराबर आपका 9 है, तो 9 + 1/2 मतलब 5वां पद हमारा माध्यिका होगी। तो मैं यहां से देखता हूं कि मेरा जो 5वां पद आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 39। तो ये मेरी माध्यिका हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। मैंने अब पूछा माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, बहुत सिंपल है, वही काम आपको करना है। क्या करना है, अब आपको एक एक करके घटाने हैं और सबको जोड़ के n बराबर कितना है, 9 है ना, 9 का भाग दे देना है। इतना सा काम करिए, विचलन निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो विचलन निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से एक एक एंटिटी को घटाते जाओ और पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो। तो आंसर मेरे पास आ रहा है। तो 39 25, तो मैं यहां देखा 4 और 1 14, प्लस यहां से आ जाएगा आपका 8, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 7,
यहां से 2, यहां से 0 और 42 मतलब हो जाएगा आपका 3, 43 हो जाएगा आपका 4 और 45 हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना, और 46 हो जाएगा आपका 7 और इन सबको जोड़ दीजिए और 9 का भाग दे दो। सिंपल सी बात है, ये क्लियर कट काम है, करना है, यही करना है। मैं देख सकता हूं 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 2 हो जाएंगे आपके 30 और 7 37, 37 और 14 51/9 आपका आंसर आ जाएगा 51/9। क्लियर हो गया, ये आप निकाल सकते हो, सीधी सी बात है, समझ में आ गया ना। अब गलती नहीं करोगे ना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको करना है। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब टेंशन मत लो, प्रैक्टिस भी कल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, इसका आपको क्या करना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। चलो करो इस क्वेश्चन को, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, मीन निकालना है। नेगेटिव नहीं लेते, मॉड लगा रहता है उसमें, इसलिए मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव देता है, नहीं तो अगर नेगेटिव लेंगे विचलन का बात नहीं रहेगी ना, फिर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेते, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं लेते हैं। उमंग जी कह रहे हैं कि एग्जाम वाले लाओ ना क्वेश्चन। उमंग, मैंने एग्जाम का पेपर में सॉल्यूशन कराया, क्या आपने देखा है? वो ऐसे ही करवाया था। आप डेली जुड़े रहेंगे तो सीख पाएंगे, वरना मैंने बहुत सारी चीजें करवा दी हैं, शायद आपको ऐसा लगे कि सर वो भी नहीं करवाया होगा सर ने। सर डेली आते हैं 1 बजे और आप भी आइए तो उम्दा चीजें सीख पाएंगे आप, ठीक है। चलिएगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते चले, है ना। कैसे कैसे और क्या, आंसर देख लीजिए। माध्य निकालना है तो देखिए कितनी एंटिटी है आपके पास, 3 है ना, इनको सबको जोड़ दो। तो मैंने देखा x x 6x, ये हो जाएगा आपका 6y अपॉन 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2y। तो यहां पे आप कॉमन ले सकते हो 2x प्लस y। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये आएगा इसका माध्य। जो लाइव जुड़े हैं मैं उनसे, और अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे, मुस्कुराते रहे, मैथ का टेंशन ना लीजिए आप, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन ले लीजिए जिससे कि आप सीख पाए। 6 9 4 6, 6 9 4 6 x 7, इसका आपको माध्य दे रखा है 9, इसका आपको माध्य दे रखा है 5, ठीक है। इसका आपको माध्य दे रखा है, मीन दे रखा है, मीन दे रखा है 5। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन करिए फटाफट, ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट, है ना, कर पाएंगे। और हाँ, अब मैं एक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत करो। दिमाग क्या लगाया है मैंने, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दोनों पेपर खोलेंगे, पहले तो 12 वाला 19 वाला, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं क्या वो आ सकते हैं, उनके बारे में विचार किया जाएगा, ठीक है ना। अगर उनमें से कोई अच्छे कंसेप्ट छूटे हुए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 12 वाला और 19 वाला सेम पैटर्न उठा के दे देगा, कुछ तो चेंजेस करेगा ही ना 9 तारीख वाले में, तो वो दिमाग लगाया जाएगा। तो आई थिंक आप संतुष्ट हैं इस चीज से, है ना, बहुत बढ़िया। चश्मा कितने का है? नहीं, ऐसी दे दिया था किसी ने मुझे, लग गया भाई, आंखें अंधी हो गई तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। चलिए कोई बात नहीं, इसका देख लीजिए। 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 7 हो जाएगा 32 प्लस x, है ना, 32 प्लस x। जी आंसर देते रहिए, है ना। माध्य आपका आ रहा है 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25 और 7, 25 और 7 32, 32 प्लस x। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6,
6 नंबर है, बराबर कितना है 5 के है, तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30, तो x का मान आ जाएगा -2। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। चलिए क्लियर है, -2 आएगा, इसमें प्लस नहीं आएगा। 6 9 4 6 x 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए क्या है, 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32 प्लस x बटे 6 बराबर 5। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुलक पूछ लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ ये सही है। 11 12 13 14, 11 12 13 14, 15 17 10 9 8, ठीक है, 10 9 8, और यहां मैं दे देता हूं 5। आपको इसकी माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालिए। चलिए कम ऑन गाइस, जल्दी से निकालें माध्यिका। बहुलक करवाते थे, बहुलक का 1 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी 10 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुलक करवाते हैं, इसके बाद बहुलक के क्वेश्चन ले लेते हैं 2 3, और मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया ना। मैं कह रहा था ना कि बहुत आसान टॉपिक है, एक बार की चीज है, बस ध्यान से देख लेते हो तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करो, इसकी माध्यिका पूछिए, इसके बाद बहुलक पे चलते हैं। बहुलक के क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे होंगे, उसी के हिसाब से करा देंगे। आप एक बार लॉग की क्लास जाके देखिए तो सही, इतना शानदार लॉग पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। ऐसे डाल दीजिए लॉगरिथम बाई साहिल सर, डाल दीजिए, आ जाएगा। 1 बजे क्लास होती है, आपको पता है, डेली सब कुछ पढ़ा दिया गया है। क्या करना है, क्या ये अरेंज है तो नहीं है, तो अरेंज कर लेते हैं। 5 आपके बाद आ जाएगा 8 9, फिर उसके बाद 10 11 12 13 14 15 और 17, यहां तक अरेंज कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मेडिन निकालना है तो 10 प्लस 10 है, 10 बटे 2, 5वां और 6वां बटे 2, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और 6वां, तो ये मेरे पास हो जाएगा 23 बटे 2, तो यहां आप दे सकते हो 11.5, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 11.5 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं सारे, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुलक पे कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुलक इजी आता है वैसे। मैं ये कहता हूं कि आपको दे रखा है बहुलक, किसी भी नंबर्स का बहुलक आपको दे रखा है, मॉड आपको दे रखा है 6, और माध्य आपको दे रखा है 3, तो आपको माध्यिका निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, मिक्स है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। गाइस कम ऑन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे। अच्छा लग रहा है, 1241 लोग देख रहे हैं, लाइक कर सकते, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 1 बजे क्लास होती है ना, जिससे कि आप डेली मेरे से कनेक्ट रह सकें और पढ़ सकें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है माध्यिका। चलिए जी, आंसर आ चुका है। कैसे पता है किसी को? मैंने फॉर्मूला लिखा है स्टार्टिंग में, लिख लीजिए दोबारा अगर किसी को नहीं पता है तो, है ना। फॉर्मूला लिख लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो। 3 गुणा माध्यिका बराबर क्या होता है? बहुलक
मतलब मॉड प्लस 2 इंटू मीन। चलिए ठीक है, मॉड आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। तो मॉड दे रखा है 6 और 12, 12 में 12/3 होंगे तो माध्यक आ जाएगी आपकी 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है? चलिएगा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मीन माइनस मॉड। आपको क्या दे रखा है? मीन माइनस मॉड, मतलब माध्य माइनस बहुलक आपको दे रखा है मेरे प्यारे भाइयों। माध्य माइनस बहुलक आपको दे रखा है 12। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक आपको दे रखा है। तो आपको निकालना है बहुलक का मान, सिर्फ आपको बहुलक निकालना है। मॉड आपको फाइंड आउट करना है अगर आपका माध्यिका क्या हो, माध्यिका आपकी 39 हो। चलिएगा, आंसर दीजिए। मॉड निकालना है, माध्यिका दे रखी है। जल्दी से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आपको करना भी है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई ना? जो टेंशन थी इस चैप्टर की वो खत्म हो गई। अब मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर टेंशन खत्म हुई और समझ में आ गया कि माध्य विचलन क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कल अपन क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, और भी क्वेश्चंस मिला के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया कोई क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर लिए जो आ सकते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है ना, टेंशन ना लेना, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं दोबारा से इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, आपको साफ तौर पे मीडियन निकालना। ये देखो, सबसे पहले क्या देखना है, मीन और मॉड वाला है। आंसर सबके आ रहे हैं, मीन और मॉड वाला है, और आपको मीडियन दे रखा है, मॉड आपको निकालना है। तो सिर्फ आपको याद रखना है माध्यिका, मीडियन बराबर मॉड प्लस 2/3 मॉड मीन माइनस मॉड होता है, मीन माइनस मॉड होता है। यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ रहा है मेरे पास, चेक कर लेते हैं। मीन माइनस मॉड है, मीन माइनस मॉड बराबर 12 दे रखा है। 3 से काटूंगा 12 को 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस आपके सामने ये आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है 39। तो आप देख सकते हैं आपका जो मॉड आएगा वो आ जाएगा 31। क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना सब कुछ? तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। आई होप आपने सभी क्वेश्चन के आंसर सही किए होंगे, और जो बाद में जुड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि टेंशन ना लें, दोबारा से देख लेना अगर कोई दिक्कत आई हो। अगर अच्छा लगा है, 1200 लोग देख रहे हैं, सब लाइक कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए, टेंशन ना लीजिए। कल 1 बजे क्लास होगी, वही धमाकेदार चीजें, वही क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन समझना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं जरूरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है। बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, प्यार बनाए रखिएगा। चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें बदस्तूर तरीके से। चलिए, बाय बाय, सी यू सून।